रिक्वेस्ट अरे भाई सुनो, बच्चा पार्टी सुनो, हमने सेक्शन नंबर 43 बात करी थी। अरे हाँ या ना, 43 में हमने बात करी थी कि भाई अगर आपको डीवीआर इश्यू करना है, क्या इश्यू करना है, तो वहां पर 6 तरह की कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, ओआर पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि 74% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल से ज्यादा डीवीआर शेयर इश्यू। अब बहुत ध्यान से, वो जो ये वाला पॉइंट था 74 वाला पॉइंट, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। एग्जाम में कभी आ जाए तो आप आराम से लिख पाओ बिना कोई टेंशन के। शुरू करें। हम सिर्फ सेक्शन 43 डीवीआर में ये वाले पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट क्या था आपका, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डीवीआर ऑफर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अरे बराबर है क्या? अब ध्यान से, 43 में हमने पढ़ा था भाई, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो वोटिंग पावर वाला पॉइंट था, जिसमें कितना परसेंट बोल रहा था, 74% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर हैं, अच्छा वो बोल रहा है 74% ऑफ एनी एट पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है उस कंपनी ने नॉर्मल शेयर भी इशू करे हैं, क्या इशू करे हैं, और उस कंपनी ने डीवीआर भी इशू करे हैं। मान के चलो साहब, आपकी कंपनी ने 70,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू करे हैं और हर शेयर होल्डर को एक वोट है, और डिफरेंशियल वाले में अलग अलग वोट होता है, अलग अलग डिविडेंड का राइट है, अलग अलग वोटिंग पावर है। और कंपनी ने डीवीआर शेयर इशू करना चाहती है, और डीवीआर पे कंपनी के आर्टिकल में प्रोविजन है कि हर शेयर पर हम कितने वोट देंगे आपको, 7। कितने वोट देंगे, 7। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है कि भाई लेट्स से आप कितने डीवीआर शेयर इशू कर सकते हो। नंबर ऑफ डीवीआर, देखो ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं, बट हमको फाइंड आउट करना है कि डीवीआर शेयर कितने इशू करोगे। कैलकुलेशन, ऑर्डिनरी शेयर 70,000 शेयर, एक वोट, तो आपके पास कितने वोट्स हो गए टोटल, 70,000 वोट्स। कोई डाउट है क्या? आगे अब डीवीआर शेयर को हमें फाइंड आउट करना है, तो भाई देखो डीवीआर शेयर को हमने क्या माना, एक्स, तो टोटल आप कितने डीवीआर शेयर इशू करोगे, 7x। अरे हाँ या ना, इक्वेशन जमाओ। इक्वेशन क्या जमेगी आपकी, लॉ में लिखा है 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अरे बराबर है। तो टोटल वोटिंग पावर मतलब ऑर्डिनरी प्लस डीवीआर, तो भाई वोटिंग पावर फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर्स, अरे क्या लिख रहे हो भाई, वोटिंग पावर फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस वोटिंग पावर फ्रॉम डीवीआर शेयर्स, मतलब 70,000 प्लस 7x। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 74% लिमिट थी हमारे पास, तो भाई सिंपल है आपके पास में, आप क्या करो यहां पर देखो ध्यान से, डीवीआर टोटल डीवीआर शेयर्स कितने होंगे, डज नॉट एक्सीड लेस देन इक्वल टू 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। नहीं समझ में आया? अरे भाई डीवीआर शेयर कितने इशू कर सकते हो, तो लॉ ने बोला 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा मत करना, तभी यहां पर क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू, दिख रहा है? अरे भाई ये दिख रहा है, ये बराबर है। तो हमने ये इक्वेशन जमा ली। अब इक्वेशन कैसे जम गई हमारी, बहुत ध्यान से, 7x लेस देन इक्वल टू, अब देखो पॉइंट कौन सा रेड ले लें, 0.47 मल्टीप्लाई बाय 70,000 करा तो कितना आया, 51,800। अरे ब्रैकेट खोल दिया ना यार। और फिर 0.47 मल्टीप्लाई करा अपन ने 7x से, तो कितना आया, 5.18x। कोई दिक्कत? फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करा, ये 5 ये प्लस में है तो यहां माइनस जाएगा, अरे याद है ना 12th की मैथ। तो भैया 7x माइनस 5.18x लेस देन इक्वल टू 51,800। अरे हाँ या ना? तो यहां पर 7x माइनस 5.8x कितना हो गया आपका,
x यहां पर छोड़ दिया, ये डिफरेंस जो आया है इसको यहां पर लिया 1.82, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 28,461 शेयर्स। इसका मतलब ये है 28,461 शेयर हो गए आपके डीवीआर, बराबर है। और लॉ ने क्या बोला है, आप कितने डीवीआर इशू करोगे वो टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही था ना प्रोविजन। अब हम इसको क्रॉस चेक करें, तो क्रॉस चेक के लिए क्या करना है आपको, अब हम क्या करेंगे, सिंपल आपका टोटल डीवीआर हमारे पास, टोटल शेयर कितने हैं डीवीआर के इतने, और कितने मिलते हैं आपको 7 मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग पावर ऑफ डीवीआर शेयर कितना होगा 1,99,227 वोट्स। आगे तो टोटल वोटिंग पावर 70,000 ऑर्डिनरी वालों का और डीवीआर वालों का 1,99,227, तो टोटल कितना हो गया, टोटल वोट कितना हो गया इतना, इसका हमने कितना परसेंट निकाला 74%, तो कितना आया 1,99,227। तो कुल मिलाकर हम जो वोट इशू करेंगे, नंबर ऑफ होल्डर जो डीवीआर वाले होंगे वो कितने होंगे आपके 28,461, और एक डीवीआर को हम कितना देते हैं वोट 7, तो टोटल वोटिंग हमारे पास कितनी होगी 199 डीवीआर वाले वोट्स हो गए, और टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी कितनी हो गई, तो प्लस उसमें ऑर्डिनरी कर दिया तो कितना हो गया आपका 269,227 वोट्स। इसका अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करके 74% निकाले तो कितना आया 1,99,227 वोट्स। हेंस प्रूव्ड, ये वाला और ये वाला, since the voting power LHS equals to RHS, since the voting power from the DVR share is exactly 1,99,227 वोट, और ये 227 काय का है आपका which is, अरे बराबर है क्या, आया समझ में। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे तो आपको वो इस तरीके से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत एग्जाम में हो सकता है वो आज तक तो कभी नहीं आया, बट अगर बाई चांस मैं कभी पेपर सेट करूं और आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा जाए और आपसे उसमें साफ साफ लिख दे कि हमें वो कंडीशन नहीं बताओ बेटा, हमें तो ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपको डीवीआर इशू करना है और कितने टोटल वोट होंगे डीवीआर वाले, तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई डाउट है, आ गया समझ में, ठीक है। चल, ये हमारा वो कैलकुलेशन था जो एक समझाना था, आपको जरूरत थी। ये वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ, जाना यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और उस डाउनलोड करने के बाद इसी वाले चार्ट के आगे पीछे लिख लेना या नोट डाउन कर लेना या प्रिंट आउट लगा लेना, तो कैलकुलेशन रहेगी। और ये दूसरे बच्चों को नहीं बताना है हमको, खुद का ज्ञान खुद ही रखो अपने पास, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बराबर है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लो फटाफट सेक्शन नंबर 62, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, पढ़ लो फटाफट सेक्शन नंबर